जय माता दी। तो आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ की पूजा विधि और उसके बाद करवा चौथ व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ पूजा विधि। कार्तिक मास की चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के दिन लड़की का पाट पूजकर उस पर जल का भरा लौटा रखें। बायना निकालने के लिए एक मिट्टी का करवा रखकर करवे में गेहूं व उसके ढक्कन में चीनी तथा नगद रुपए रखें। फिर उसे रोली में बांधकर गुड़ चावल से पूजा करें। फिर 13 बार करवे में टीका करें और उसे 7 बार पाट के चारों ओर घुमावें। तब श्री गणेश जी की मूर्ति या पिंडोल रखकर उसे रोली गुड़ व चावल चढ़ाएं और हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे में हाथ फेरकर सासू जी के पांव छुएं। फिर वह 13 दाने गेहूं व लोटा यथास्थान रख दें। रात होने पर चांद देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस प्रकार करके प्रसाद खाकर व्रत करने वाली स्त्री व्रत खोले। करवा चौथ का व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि बहन और बेटी को भी व्रत की सामग्री भेजे। तो चलिए अब शुरू करते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे लिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बीमार है, तो उसे जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो मिले उसके पांव लागू करना। जो कोई सुहाग को आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका मुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लागी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। माघ की चौथ आकर चली गई और फागुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत विशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पांव पकड़कर विनती करना, बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिनी हत्यारिनी, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पांसे खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। जय माता दी। अहोई अष्टमी की व्रत कथा भी इस चैनल पर डाली जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।